वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हम मनसब के स्टॉमर से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के अरकान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, सरमायाकारों के लिए कवानीन और इस्लाहात ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर हुक्म इम्तना दे। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा 8 जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। नजरसानी पर फैसले होने तक अदालती हुक्म पर इम्तना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसील में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। आईनी तरामीम पर हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। हमें कानून साजी करनी है तो इसे इतना मख्फी कैसे रखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। हमें कायल करने में मायूसी के बाद इन्होंने वो सिलसिला ही रोक दिया। शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। हम इस पर गौर करेंगे और राय देंगे। गवर्नर जैसे ओहदों के लिए अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ सकते। आईनी अदालत मुल्क की ज़रूरत है। किसी फर्द को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अदालतों में हज़ारों केसेस अल्तवा का शिकार हैं। सियासी मुकदमात को अहमियत मिलती है, आवाम के मुकदमात लटक जाते हैं। भुट्टो के केस में हमें 45 साल बाद इंसाफ मिला। कोई इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत से बालतर हो। सिंध हुकूमत NFC अवार्ड में नजरसानी चाहती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, जजेस को सियासी अखाड़े में ना उतारा जाए। आइन को तब्दील करने का हक पार्लियामान को है। आइनी तरमीम के हवाले से पार्लियामानी सियासी जमातों में बातचीत चल रही है। उम्मीद है पार्लियामेंट में मुसविदा पेश होने के बाद काम हो जाएगा। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ PTI के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल रावलपिंडी से तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में फैलेगी। लतीफ खोसा का कहना था कि काले कोट का वजूद खतरे में है। हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, अब किसी की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। शुएब शाहीन बोले, गैर आईनी तरमीम लाकर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वकला इस गैर आईनी तरमीम पर खामोश नहीं बैठेंगे। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत का साथ देगा तो उसका मुस्तकबिल तारीख होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज और शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज बोले कि PTI का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं, मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा कि फॉर्म 47 वालों को एक खास मकसद के लिए पार्लियामान में लाया गया। PTI आईनी तरमीम की राह में रुकावट बनेगी। हुकूमत बानी PTI का ट्रायल चाहती है। ये लोग सिविलियन के लिए मिलिट्री ट्रायल के रास्ते तलाश कर रहे हैं। IMF की बड़े कर्ज के लिए बड़ी शराइत प्रॉपर्टीज, रई और रिटेलर सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। FBI टैक्स अदा ना करने वालों को हिरासत में लिए बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। 3400 अरब के टैक्स गैप पर हुकूमत सख्त इकदाम करेगी।
हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमोहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। साथ ही बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त और बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो जाएंगे। केपी हुकूमत का IMF के साथ मुआहिदे के कुछ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि काबीना इजलास में कौमी मालियाती मुआहिदे के बाज़ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत को भेजने की हिदायत जारी की हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला केपी को पेश की जाएगी। 2 रोज़ कबल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी गई थी। वफाकी हुकूमत ने मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी कर ली। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ भी तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के निजकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड को भी बंद करने की सिफारिश। राइट साइजिंग कमेटी वफाकी हुकूमत का हजम कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना जवीन का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तकर्री 2 साल 3 महीने के लिए की गई। 1 अक्टूबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल्स लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा है। 9 मई के मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI के अलावा PTI के किरदार को तस्लीम करते हैं। 9 मई मुल्क की तारीख का भयानक तरीन वाक़या है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि जब तक 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं होती, सियासी मुज़ाकरात की बात नहीं हो सकती। फ़ौज को मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलव्वस करने के हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ट्विटर से मुल्क की सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए जाते हैं। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को बढ़ावा दिया। यूट्यूबर्स सहाफ़ती इदारती अमल से ख़ुद को मुस्तस्ना समझते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स फ़ोन उठाए और सहाफ़ी बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 तांदलियावाला में दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कि कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की और 22 को आपने RO से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद RO ने दरख्वास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। ये तासुर भी मिल सकता है कि RO को नवाजा गया जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। RO ने लिख कर दिया कि दरख्वास्त नहीं आई, वो अब दरख्वास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है। जो दस्तावेजात अब दिखा रहे हैं ये पहले होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। पारा चनार में 50 से 60 लोग शहीद कर दिए गए। वज़ीर आला की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि उनकी तरजीहात सिर्फ धरने देना और नाच गाना है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, इनको इसकी कोई परवाह नहीं। सूबे में डेरा इस्माइल खान से सवा तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ख़ाब खरगोश के मज़े ले रही है। वज़ीर आला अपने इलाके में अमन नहीं ला सके। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत गंभीर है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गवर्नर हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम इनका कोई नहीं। बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी को जवाब कहते हैं गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर आज़म को खत ज़रूर लिखें मगर उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिला दें।
वजीर आजम को लिखें कि केपी अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। वफाकी हुकूमत को अमन व अमान के हवाले से बयानबाजी की बजाय अमली इकदाम की तलकीन करें। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ईसीएल से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम एक हफ्ते में ईसीएल से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया। शिबली फराज ने वकील ने जवाब दिया ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि ये मामलात असम्बली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियन हैं। वकील ने कहा कि वहाँ तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क दिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हो। केस की समाअत एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर सड़कों पर लेन की पाबंदी हो जाए तो आधी आलूदगी कम हो जाएगी। जो लोग लेन की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें चालान करें। जिन्होंने दरख्तों की कटाई की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाएं। अभी 27 सितंबर है और आप टेम्परेचर देख सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज है। अदालती मुआविन ने कहा कि निजी स्कूल्स में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से काम शुरू हो चुका। निजी स्कूल्स को पौधे फराहम कर रहे हैं। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट्स तलब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर के स्कूल्स की इमारतों की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है, आवामी अमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुज़ात और नाक़िस सफाई पर इज़हार बरहमी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्ट अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की भी हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कर बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं कि FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरक इदारा बनाया जाए। पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए ये मनसूबा संग मील साबित होगा। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL 42 साल से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। चाहते हैं कि इस ताउन को मज़ीद मजबूत और पायदार बनाया जाए। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी, ताजपुरा के इलाकों में तेज बारिश। फैसलाबाद, गुजरावाला, सराय आलमगीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरात, जहला, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, वज़ीराबाद, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोहरदीन में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तग़यानी आ गई। सवाबी, मालाकंड और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल गजा जंग जारी रखे हुए है। फलस्तीनी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब महमूद अब्बास का कहना था कि अमरीका का सलामती कौंसिल में 3 बार गजा में जंगबंदी के लिए लाई गई करारदादों को रोकना बेहद अफसोसनाक है। हम किसी सूरत फलस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसराइली जारियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां लगाए। सेहूनी फौज के मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। 24 घंटों में 28 फलस्तीनी शहीद, मुकातिल जख्मी। फलस्तीन में अब तक 41,534 फलस्तीनी शहीद और 96,092 से ज़ायद जख्मी हो चुके।
चैंपियंस वनडे कप फैसला कुन मोड़ पर मेगा इवेंट की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। एलिमिनेटर 2 में मारकूर्स और लायंस आमने सामने। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में गीले आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार। फैसलाबाद में बारिश की आंख मचोली भी जारी। मैच वॉश आउट हुआ तो लीग मरहले में बेहतर पोजीशन के बायस मारकूर्स फाइनल में पहुंच जाएगी। फातेह टीम 29 सितंबर को टाइटल के लिए पैंथर से नबर्द आजमा होगी।